जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, यानी करने का मतलब सरलीकरण एसएससी जीडी के लिए दोस्तों ये स्टार्ट हो रहा है सीरीज। इससे पहले हम 2 लेसन पढ़ लिए हैं, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। आज है सरलीकरण। ध्यान से देखिए, सवाल नंबर 1 है। देखिए सवाल नंबर 1 ये कहता है, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा ध्यान से। इसका नियम क्या होता है, पहले का करी, पहले क्या करी, का मतलब होता है गुणा। पहले का करी तब करी भागा, भाग का चिन्ह है, तब पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी तब करी जोड़ घटावा। देखिए भाई, पहले करी का मतलब होता है गुना, तब करी भागा, हाँ ये भाग का चिन्ह है, तब है ये गुना है, ये क्या है गुना। हाँ पहले का करी तब करी भागा, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ करी घटावा, लास्ट में घटाव करेंगे, उससे पहले जोड़, उससे पहले गुना, उससे पहले भाग, उससे पहले का। देखिए इस सवाल में कहीं का की चर्चा नहीं है, लेकिन है भाग की चर्चा। तो पहले भाई हम भाग के काम करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल पर चलते हैं। ध्यान से आप देखिए, कहने का मतलब 8 चौके 32। देखिए यहाँ पर 8 चौके 32 कितना बार में कट गया, 4 बार में, तो भाई 4 दे दिए। फिर यहाँ ये देखिए गुना है, यहाँ पर ये गुना है तो 4 दे दिए हैं, माइनस दूतिया कितना 6, 4 में 4 16, 16 में से 6 घटाइए तो 10। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब हम चलते हैं उसी तरह से अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए भाई। ये भी सवाल है, पहले का की चर्चा कहीं नहीं किया गया है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। भाग है तो भागे तो हम काम निकालेंगे, तो भाग करेंगे। पहले का करी तब करी भागा, तो भाई भाग के काम करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले भाग देंगे यहाँ पर, तो 4 तिया 12। यहाँ पर सोल्व करने के बाद भाई हमको आ जाएगा 3, तो 3 लिखे। अब 12 से पहले है 16 प्लस 16 दिए, प्लस दे दिए हैं। और देखिए 3 चौके 12 माइनस का 12, 16 3 19, 19 हो गया। 19 में से 12 घटाइए यानी 7, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए भाई इसी तरह से चलते हम अगले सवाल पर। ध्यान से देखिएगा, अगले सवाल ये कहता है, ये भी सवाल दिया गया है भाई। इस सवाल को बनाने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए भाई। ये होता है छोटी कोष्ठ, ये ऐसे करके होता है मध्यम कोष्ठ, और ये है सबसे बड़ी कोष्ठ। ये क्या है भाई, बड़ी कोष्ठ, ये है बड़ी कोष्ठ। ध्यान से, सबसे पहले ये 3 को कोष्ठ होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, छोटी कोष्ठ से सोल्व करेंगे। उसके बाद मध्यम कोष्ठ और लास्ट में बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे। सब देखिए कोष्ठ 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर यह है छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। आपके मन में होता है कि आप रेखा कोष्ठ को छोड़ दिए, छोड़े नहीं है भाई, जहां सवाल आएगा वहां हम बता देंगे। अभी देख लीजिए, इस टाइप का सवाल है, इसलिए 3 कोष्ठ के बारे में बता दिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं सवाल पर। सबसे पहले भाई छोटी कोष्ठ है, आप ये है छोटी कोष्ठ के अंदर, ठीक है। छोटी कोष्ठ क्या करेंगे, देख लीजिए, प्लस प्लस के एक में जोड़िए। कहने का मतलब ई 6 जुटेगा, दोनों प्लस में है। 6 जहां मेरा कलम चल रहा है भाई ध्यान दीजिए, 6 कितना हुआ 12, और 12 में से 4 घटाइए तो कितना हो गया 8, तो 8 दे दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए भाई माइनस है, तो यहाँ देखिए माइनस है, जहाँ कलम चल रहा है माइनस है तो माइनस दे दिए, और 6 है तो 6 दे दिए। यानी कहने का मतलब 6 में से 8 चल गया तो -2, कितना बच गया भाई -2। 6 में से 8 गया तो -2। उसके बाद यहाँ पर देखिए मध्यम कोष्ठक है, दे दिए। फिर -3 माइनस है, दे दिए। अब इसको सोल्व कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 5 क्या हो गया भाई, माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो गया, यानी 5 इसका मान हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये 3 से पहले, यहाँ पर 3 से पहले देखिए भाई, 3 से पहले यहाँ माइनस भी लिखा है, तो माइनस देंगे या 2 देंगे, तो 5 में से माइनस, हाँ इसको अंतर कीजिएगा यानी 3, यानी -3 होगा आंसर, यानी -5 में से 2 गया तो यानी -3 इसका सही आंसर, ठीक है भाई। चलिए हम सवाल नंबर 3 भी हम बना लिए हैं। चलिए उसी तरह से चलते हैं भाई अगले सवाल पर।
ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 4 पर ध्यान से देखिए भाई। कहता है, करने का मतलब ये सवाल दिया गया है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई पहले क्या करेंगे, आप छोटी कोष्ट का काम करेंगे। छोटी कोष्ट यहाँ पर देखिए, पहले इसका हम काम करेंगे जहाँ हम ये कलर किए हैं। इसको जोड़िएगा भाई, तो यानी पहले जोड़िए, यानी 44 को और 2 को जोड़िएगा। 44 में 2 जोड़िए तो 46 हो गया। 11 क्या 33, 33 2 35, यानी जोड़ने, यानी 46 में से आप 11 घटाइए, कितना आ गया 35। कितना आ गया भाई 35। घटाने के बाद 11 क्या 33 2 35, ठीक है। यानी इस छोटी कोष्ट को हम सोल्व करने के बाद भाई हमको आ गया, इसको सोल्व करने के बाद आया हमको 35 हम लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑफ है यानी का मतलब होता है भाई गुना। पहले आप हम गुना का काम करेंगे, तो गुना काम कीजिए। पहले का करी तो गुना काम कीजिएगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब 81 गुना 35 हो गया। चलिए आप हम इधर के वाले सवाल को हम सोल्व करते हैं। इधर वाले सवाल को ध्यान से देखिए। अब हम किसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इस सवाल को। उसी तरह से देखिए 22 से आप पहले भाग दीजिए कोष्ट में। 22 दूना 44, 2 बच गया और 2 5 7, यानी इसको सोल्व करने के बाद भाई हमको आ गया 7। कैसे, तो 22 दूना 44, 2 और 5 7। इसको सोल्व करने के बाद हमको आ गया भाई यहाँ पर कितना 7 आ गया। हम 7 लिख दिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह दे दीजिए। तो 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा ना, तो 7 पंचे 35। आपको मान लीजिए दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कीजिए 81 गुना 35 और 7 है भाग में, भाग मतलब बट्टा में, तो 7 पंचे 35, तो 5 बार में कट गया। 81 गुना 5 कीजिए, तो 5 का 5 और 8 पंचे 40, 405 दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए उसी तरह से हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर। सवाल नंबर देखिए 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये सवाल है 5 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए भाई। ये सवाल जो है ना, करने का मतलब ये हुआ 2 बार लिखा है। ये है इंग्लिश में, ये है लिखा गया है इंग्लिश में और ये है हिंदी में, इसीलिए 2 बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई हम नीचे वाले सवाल को हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम छोटी कोष्ट से काम करेंगे। छोटी कोष्ट कहाँ है, हम कलर कर देते हैं भाई। करने का मतलब यही है छोटी कोष्ट के अंदर। ध्यान से देखिए, ये है छोटी कोष्ट के अंदर। पहले आप गुना कीजिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24, गुना में कितना आ गया। जब भाई इसको गुना किए 6 गुना 4, माइनस हो गया 24, माइनस 24 माइनस 2 और यहाँ पर 16 है ना प्लस में, तो प्लस लिख दिए। इसको घटाइए, यानी कहने का मतलब 24 2 26, 26 में से 16 चला गया तो माइनस 10। इसको सॉल्व करने के बाद भाई, यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमको आ गया कितना, यानी 24 24 और 2 26 और 26, यानी 16 जाएगा तो माइनस 10। इसको सॉल्व करने के बाद हमको डायरेक्ट आ गया यानी माइनस में 10। तो भाई इसको हम लिख देते हैं माइनस 10, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोष्ट है तो कोष्ट दे दिए हैं, फिर माइनस है यहाँ पर देखिए जहाँ कलम घस रहे हैं भाई ध्यान से देखिए, तो माइनस दे दिए। फिर है 14 तो 14 दे दिए हैं। फिर मध्यम कोष्ट है तो मध्यम कोष्ट ऐसे करके दे दिए। फिर देखिए 20 है तो इसके पीछा में 20 है तो 20 लिखे, और माइनस है तो माइनस। ई माइनस माइनस यहाँ पर कलर कर देते हैं भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी 14 और 10 यानी कितना हो जाएगा भाई 24, 24 हो गया प्लस में। ई है 20, 20 में से 24 घटाइए तो माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो गया माइनस 4। भाई हम सवाल को सोल्व करते करते ये 20 तक लिख लिए हैं, ये 20 है ना लिखे हैं ना यहाँ पर। चलिए माइनस 4 बच गया, यहाँ बच गया है देखिए पीछे में क्या बचा है 40 माइनस बचा है, यानी सवाल में क्या बच गया 40 माइनस। कहने का मतलब भाई ध्यान देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 4 आया और सवाल में है 40 और माइनस। यहाँ पर देखिए जहाँ कलम घसे बार बार माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ई माइनस माइनस प्लस। अच्छा
40 4 कितना हो गया 44। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी। देखिए अगर नहीं समझे दोबारा फिर से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहने का मेरा मतलब ये है भाई, ध्यान से एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखिए। पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। इस सवाल ये छोटी कोष्ठ में है, तो यहाँ पर देखिए पर दोनों गुना है तो गुना किए 6 चौका 24 माइनस में, क्योंकि पीछा माइनस लगा है 24, ये 2 है 24 2 26 माइनस में। हाँ 26 है माइनस में, प्लस है 16 में। 26 में से घटाइए तो भाई कितना आ गया आपको, घटाने के बाद आप जानते हैं ई डिब्बा को, ई डिब्बा जो है इसको घटाने के बाद आपको आया -10, -10 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए कोष्ठ दे दिए हैं, यहाँ पीछे में है 14 माइनस है, हम कलर कर देते भाई, इससे पहले आपको लिखा गया है ना, यहाँ पर देख लीजिए आप 14 माइनस है तो लिख दिए है। फिर इसको कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 14 10 कितना 26, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 26, हाँ 24 हो जाएगा 24, इसको जोड़ने के बाद भाई 24। उसके बाद देखिए अब ये 20 छूटा है, इसके पीछा में 14 के पीछा में 20 है, यहाँ पर जहाँ कलम घस रहे हैं तो 20 तो देंगे लेकिन माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, जहाँ देखिए भाई कलर हम कर रहे हैं तो माइनस दे दिए। 20 में से 24 गया तो यानी कितना -4 आ गया। उसके बाद यहाँ सोल्व करने के बाद भाई यहाँ बचा है, यही बच गया है 40 माइनस, तो हम लिखेंगे 40 और माइनस, यही माइनस है पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 40 4 कितना हो गया 44। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए इसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 पर ध्यान से देखिए भाई, ये सवाल जो देख रहे हैं 2 बार लिखा गया है, हम ऊपर वाला नहीं लेते हैं, तो हम भाई पहले हिंदी वाला सवाल है ना, ये है करने का मतलब इंग्लिश में लिखा गया है सवाल, यह है हिंदी में, तो ये सवाल 2 बार लिखा गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। पहले हम क्या करेंगे भाई, अच्छा से ध्यान दीजिए, पहले इसको गुना कीजिए 25 2.5 और गुना 7। कहने का मेरा मतलब ये हुआ भाई 25, ये समझिए 25 है और 7 सीधा समझिए 7, 25 गुना 7 कीजिएगा इन दोनों को गुना, 25 7 कितना 175, 175 हो गया। यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है 7 में, और 5 में भी एक 2 अंक बाद दशमलव दे दिए यहाँ पर, ठीक है। फिर भाई देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए है, प्लस है तो प्लस कहाँ, यहाँ पर आपको चिन्ह लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से आप गुना कीजिए किसको, 3.5 गुना 6 कीजिए, 3.5 गुना 6 कीजिएगा तो भाई आपको आ जाएगा 3 6 18, नहीं लगभग 2.1 आएगा। दोस्तों इसको गुना करने के बाद, इसको गुना करने के बाद 2.1 होगा, गुना कीजिए, 3.5 को 6 से गुना कीजिए। उसी तरह से आप इसको हमको गुना करना है, यानी 4.5 गुना 8, इसको गुना कीजिएगा भाई, जब इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 36, यानी कहने का मतलब 3.6 होगा, हम लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ भी प्लस है तो प्लस हम कर दिए, सभी को जोड़ करके आंसर निकालना है। जोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, 1.75, ठीक है, फिर 2.1 है तो 1 लिखे, 3.6 है तो 6 लिखे। पॉइंट हमेशा सामने सामने याद रखिएगा, पॉइंट हमेशा सामने सामने। उसके बाद इसको हमको जोड़ना है, यहाँ 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो आप 0 लगा दीजिए, यहाँ 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। 0 0 5 यानी 5 हो गया, और 6 1 7 7 7 14 के 4 हो गया, हाँ सिर्फ 1 हो गया, 3 2 5 1 6 6 1 7, 7.45 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए भाई इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 7 पर ध्यान से देखिए, ये सवाल है 7 नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 देखिए, देखिए पहले हमको क्या करना है, ध्यान से आप ये याद रखिएगा, हमेशा पहले का करी तब करी भागा, पहले क्या करी का मतलब होता है गुन्ना, पहले का करी तब करी भागा,
सकल गुना करी जोड़ करी घटावा, ये नियम होता है। इस सवाल में कहीं का की चर्चा नहीं है तो हम नहीं करेंगे, का की चर्चा नहीं करेंगे। तब करी भागा, भागा यहाँ पर है तो भाग करेंगे पहले। तो पहले आप इसको भाग दीजिए, 15 चौके 60। देखिए भाई इसको पहले आप भाग देना होगा आपको, 15 चौके 60, माइनस 15 भी माइनस है 60 भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। भाग देने के बाद हमको आ गया 4, 4 दे दिए। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पर जहाँ कलम घस रहे हैं माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर माइनस का 9 है तो 9 दे दिए। फिर यहाँ देखिए भाई जहाँ कलम घस रहे हैं तो बार बार ध्यान से, प्लस है तो प्लस दे दिए। 9 चौके कितना होता है 36, तो माइनस 36 हो गया। प्लस माइनस माइनस 9 4 13, माइनस में 13, ये माइनस है 36, माइनस में 13 माइनस में है 36, जोड़िए 6 3 9 और 3 1 4। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही आंसर, कहने का मतलब -49 इसका सही आंसर हो गया। चलिए चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर, 7 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए। इसी तरह से भाई यानी 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल, 7 के बाद 8, सही बात है, 7 के बाद 8 होगा। 8 नंबर सवाल पर चलिए ध्यान से। यहाँ भी देखिए, आप कहने का मेरा मतलब ये हुआ, यहाँ भाग के चिन्ह है, यहाँ भी भाग लगाइए। 12 पंचे 60, माइनस माइनस कट गया, 12 के पीछे में माइनस और 60 के पीछे में माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, 12 पंचे 60 यानी 5। फिर देखिए भाई यहाँ पर जहाँ कलम बार बार घस रहे हैं, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस दे दिए, -9 है तो -9 हम भी दे दिए। फिर यहाँ पर देखिए 7 तिया, जहाँ कलम घस रहे हैं 7 तिया 21, -21, 21 9 30 5 35, -35 दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए इसी तरह चलते हैं अगले सवाल पर। 8 के बाद अगला सवाल लीजिएगा 9 नंबर सवाल पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से। 9 नंबर सवाल ये कहता है भाई, मतलब ये दिया गया तो पहले हमको छोटी कोष्ठ का काम करना है। आपको बोल दिए बार बार छोटी कोष्ठ का काम करना है। छोटी कोष्ठ में आप एक बार ध्यान दीजिएगा अच्छा से, छोटी कोष्ठ काम करना है। छोटी कोष्ठ में 7 भागा 5 है ना, 35 भागा 7, इसको भाग दीजिएगा, 7 पंचे 35, 5 बार में कटेगा, इसको दीजिएगा ना भाग, 7 पंचे 35 5 और 9 पंचे 45, यानी भाई 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होगा, 45 का स्क्वायर कीजिएगा ना वर्ग, तो 45 का वर्ग होता है 25 25 और 4 पंचे 20, 20 25। भाई कहने का मतलब फिर से देख लीजिए आप, हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, छोटी कोष्ठ है तो 7 पंचे 35 5, 9 पंचे 45, 45 का स्क्वायर करने के बाद कितना आया 20 25, इसको सॉल्व करने के बाद भाई आया हमको 20 25। आप यहां पर देखिए, पहले का करी तब करी भागा, इधर देखिए यहाँ पर इस डाटा में, तो पहले का है, ऑफ माने का के की मतलब गुना, ऑफ है ना का, पहले गुना कीजिए, 5 गुना 4 कितना हुआ, पहले गुना करेंगे, का मतलब गुना, 5 चौके 20, 20 पंचे 100, यानी 5 बार में कट गया, 5 आ गया। देखिए भाई पहले हम करेंगे का के काम, का है 5 गुना 4, 5 चौके 20, 20 पंचे 20 से भाग दीजिए, 5 बार में कट गया, 5 गुना 8 कीजिए, 8 पंचे 40 यानी 400। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आया है 400, इसको सोल्व करने के बाद हमको आया 400। कैसे, 5 गुना 4 20, 20 पंचे 100, 5 5 अट्ठे 40 यानी 400। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर चलिए, आप इस साइड चलिएगा, यहाँ पर 13 पच्चे 65, 5 5 गुना 4 ये है 5 चौके 20, तो भाई लास्ट में यानी 20 यहाँ भी होगा, तो 20 हम जोड़ दिए। फिर इसको जोड़िएगा, यानी 0 5 के 5 और 2 2 4, लास्ट का अंक 45, 45 समय है, एक अंक 2 अंक हो गया, एक अंक 2 अंक हो गया, एक अंक 2 अंक हो गया, 4 4 के 4 दीजिए, 2 को 2 24, 4 5 है कहीं आंसर, हाँ ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही आंसर, ऑप्शन डी। चलिए उसी तरह से
चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पर। 9 के बाद हम 10 नंबर सवाल पर चलेंगे। ये 10 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। देखिए पहले हमको क्या करना है, छोटी कोष्ठ का काम करना है भाई। छोटी कोष्ठ के अंतर्गत ई डाटा पूरा आता है। इस डाटा में भी पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा तो है छोटी कोष्ठ, इस छोटी कोष्ठ में भी पहले हम क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। यहां लिखा है का, तो पहले इसका काम करेंगे। 6 गुना 4 कितना हुआ, 24। 24 में 12 से भाग दीजिए। 6 गुना 4 हुआ 24, 24 में 12 से भाग दीजिएगा। ये प्लस के चिन्ह है ना, अच्छा रुकिए मिस्टेक है भाई, ये प्लस का चिन्ह है। देखिए इसको गुना कीजिए। 6 गुना 4 कितना हुआ, 24। तो यहाँ हम लिखे 24 प्लस दिए, यहाँ आप भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिएगा इसमें। 3 चौक 12, 4, 4 गुना 6, 6 चौके 24, फिर माइनस 4 पंचे 20, 20 कर दिया। 24 यानी ई कट गया तो 4, 24 और 28। इसको सोल्व करने के बाद भाई हमको आया 28, हम लिख दिया 28। चलिए फिर यहाँ पर देखिए कोष्ठ में गुना है, यहाँ पर देखिए पीछे में गुना है 3, तो गुना 3 से करेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, 3 गुना करेंगे, तो गुना कर दिए 28 दिया। फिर माइनस है 45, 45 माइनस कर दिए, उसके बाद है 6, ऐसे कीजिए। यानी 45 देंगे, 28 गुना 56, 28 क्या 84 होता है। 84 प्लस 6 इसको कीजिए, यानी 6 5 11 और 3, यानी दोस्तों इसका आंसर होगा 45 6 कितना 51 में से यानी 84 घटेगा तो -33। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो इसका आंसर -33। इसी तरह से आप बनाइए सवाल। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। फिर चलिए 10 के बाद हम क्या करेंगे, अगले सवाल 11 है। 11 में भी ध्यान दीजिए, ये सवाल 2 बार रिपीट है, मतलब कहने का मतलब एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में। हम ही सवाल को लेकर के अभी सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम करेंगे छोटी कोष्ठ का काम। छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए चलिए पहले इसका हम काम कर लेते हैं। 17 माइनस में 10 माइनस में 27, 27 में से 3 चला गया, 27 में से 3 जाएगा यानी कितना 27, 24 3 27 यानी माइनस का 24। इसको सॉल्व कर दिए इस डाटा को। चलिए उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ का लिखा है तो का काम करना होगा। का है ना, का तो 12 गुना 12 कितना होता है 144। 144 में 144 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, यानी 12 गुना 12 144। 144 में 144 से भाग दीजिएगा, 144 है यहाँ भाग के चिन्ह है, 1 बचेगा। कितना बचेगा 1। यानी कहने का मतलब भाई इस डाटा को सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट आ जाएगा 1 हम लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस में हो गया 4। फिर यहाँ ये माइनस है तो माइनस लिखे, ई माइनस यही माइनस, पहले से 24 है माइनस में, ई माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 24। चलिए उसके बाद पीछे में देखिए 95 लिखा गया है, तो 95 लिख देंगे और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए। चलिए भाई लेकिन माइनस का जो चिन्ह है इसका मतलब ये पूरे के लिए माइनस है, ये पूरा के लिए, किसके लिए पूरा के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए भाई बड़ी कोष्ठ है ना, इधर है सबके लिए है, तो आप पहले सभी को जोड़िए। 24 और 28 29 यानी 95 में से आप भाई 29 को घटाइए, 95 माइनस 29 घटाइए। 15 में से 9 गया तो 6 और 8 में से 2 गया तो 6। दोस्तों इसका आंसर 6 होगा। ये जो माइनस किए हैं यहाँ पर देखिए ये बड़ी कोष्ठ है, पहले है ना यहाँ बड़ी कोष्ठ है, तो इसका मतलब ये माइनस से सभी में, इस सभी में हमको करना है माइनस से, इसलिए इसका आंसर हो गया भाई कितना यानी 66। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भली भांति पहले से देखिए है ना बड़ी कोष्ठ यहाँ पर। चलिए हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर। देखिए भाई 12 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए।
ये सवाल है 2 बार रिपीट है। ये कहने का मतलब है, ये हम नहीं लेंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऊपर वाला छोड़िए, नीचे वाले से, नीचे से हम काम निकालेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। छोटी कोष्ठ हमको ई है, तो 6 दुना कितना हो गया, यानी 2 को और 6 का गुना कीजिए। क्यों? क्योंकि का लिखा है, ऑफ मतलब का के की मतलब गुना। 6 दुना 12, 6 दुना 12, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो -9 हो जाएगा। -9 का है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसलिए इसको हम सोल्व किए तो हमको आ गया कितना, -9। फिर यहाँ भी देखिए -9 लिखा है, यहाँ लिखा है -9, बीच में प्लस का चिन्ह, कोई नहीं, प्लस माइनस माइनस, यानी -9 18। देखिए भाई, ई -9 ई -9 -9 -9 यानी -18। हमको सोल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ तक, इस यहाँ तक में -18 आ चुका है, ठीक है। फिर -2 है पीछे, तब -2 दे दिए। फिर दोबारा हमको क्या दिक्कत है, -2 दे दिए हैं। फिर देखिए यहाँ पर आप इसको कीजिए, -18 2 -20 हो गया, कितना हो गया भाई, -20। इस -20 के यहाँ तक हो गया -20। यहाँ पर देखिए जहाँ कलम घस रहे हैं, अब है 10 में, आप यहाँ भाग कर दीजिए, 10 में 10 से गुना कीजिए, भाग दीजिएगा, 10 होगा, क्या होगा, 10। भाई यहाँ पर पहले आप भाग दीजिए, 10 यानी 10 बच गया, तो हम 10 लिखे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 10 लिखे, माइनस है तो माइनस देंगे, क्यों, यहाँ माइनस है, इस सामने माइनस है तो माइनस लिखे, और ये -20 पहले से है तो माइनस हम 20 देंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 20 10 30 दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए भाई, उसी तरह से हम चलते हैं, सवाल नंबर कितना है, 13 नंबर पर सवाल पर चलते हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। छोटी कोष्ठ ऐसा होता है, आप जानते हैं भली भांति, ऐसा छोटी कोष्ठ होता है, मध्यम कोष्ठ ऐसा करके वैसे होता है, ठीक है, और बड़ी कोष्ठ सीधा लाइन ऐसे करके ऐसे होता है बड़ी कोष्ठ। तो भाई हमेशा पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, समझे। तो चलिए पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए छोटी कोष्ठ है, इसमें भी पहले 5 गुना 5 कीजिए, 25 25, 28 में से 25 गया, 28 में से 25 गया तो कितना आ गया, 3। भाई इसको सोल्व करने के बाद हमको आया 3, लेकिन प्लस में, यहाँ भी प्लस है ना प्लस, 9 है 72, तो 72 दे दिए, 72 3 75, ये 3 है ना, ये 3 है, 9 है 72, 72 3 75, तो 75 हम दे दिए। यहाँ लिखा है 85, तो 85 दे दिए, 85 लिखा है तो 85 दे दिए। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह दे दिए। 85 में से 75 घटाइए, तो कितना बच गया भाई, 10, तो 10 हम लिख दिए। चलिए उसके बाद ये 10 आ गया, यहाँ तक सोल्व करने के बाद हमको आ गया 10, कितना आ गया, 10। इस 10 से भाग दीजिएगा, यहाँ भाग के चिन्ह है ना, भाग दीजिएगा, 700 में 10 से भाग दीजिएगा, तो यानी 70 बार में कट जाएगा, एगो जीरो कट जाएगा, यानी बच गया यहाँ पर 70। ई माइनस का 67 है, -67 और +70, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 3। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं इसी तरह से अगले सवाल पर। ये सवाल ध्यान से देखिए, सवाल को क्या कहता है, इसका मान क्या होगा। फिर भी हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ से काम करेंगे। यहाँ पर देखिए छोटी कोष्ठ ये है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 है तो यानी 4, 4 में 2 जोड़िए तो 6 हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब भाई, इसको सॉल्व करने के बाद हमको आ गया 6। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे दिए, फिर 16 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 12। हाँ इसको भी भाग दीजिए, 6 दूना 12, 2 बार में कट जाएगा। फिर ई -2 है तो -2 लाए, फिर ई बड़ी कोष्ठ से बाहर में 6 है प्लस, 6 प्लस है तो लिख दिए, 6 2 8 8, ये 2 2 कट गया, यानी 6 इसका आंसर हो गया।
भाई, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए हम चलते हैं भाई इसी तरह से अगले सवाल पर। 14 के बाद देखिए भाई हम बात करेंगे 15 नंबर सवाल पर। ध्यान से देखिए 15 नंबर सवाल कहता है इसका मान क्या होगा। इसको देखिए पहले हम करेंगे छोटी कोष्ठ का काम। इसको घटाइए, ये दोनों का अंतर कीजिएगा। अंतर जब कीजिएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, यानी 4.2 घटाने के बाद फिर हम 3.2 से गुना करेंगे। इन दोनों को गुना कीजिए, क्यों? क्योंकि गुना का चिन्ह है। इसको गुना करके आप लिखिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों का भाग कीजिएगा। 3 से भाग कीजिए, इसमें 3 पचे 15 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसको भाग दीजिए। 3 पचे 15 और 3 तिया 9, 5.3 आ चुका है। चलिए उसके बाद इसको आप भाई क्या कीजिए, गुना करके लिखिए और -50 घटाइए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, उसे आंसर लास्ट में बता देते भाई। 16.44 होगा। इसको सॉल्व करके आप बता आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं उसी तरह से अगले सवाल पर। नहीं आपके मन होगा दोबारा तो बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ देखिए लीजिए, देखिए यहाँ है भाग के चिन्ह। इसका मतलब 15.3 भाग मतलब बट्टा में 0.3। ठीक है, अब इनको हम घटाए और इनको गुना भी करना है। यानी कहने का मतलब 3.2 और 4.2 को गुना करना है, 50 घटाना है। इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद यहाँ पर भाई आएगा आपको 53। चलिए उसके बाद प्लस गुना करने के बाद यहाँ पर आएगा भाई आपको 13.44 -50 50। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कहने का मतलब इन दोनों प्लस में, इन दोनों प्लस में है तो इन दोनों को जोड़िएगा। 3 3 6 यानी 66.44। इसमें से आप 50 घटाइए, घटाने के बाद आपको आ जाएगा 16.44। यहाँ भाई होगा 9, यहाँ 9 दिया है ना, यहाँ पर 15.9 होगा। ठीक है, इसमें 0.3 से भाग लीजिए। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर इसी तरह से। ये सवाल देखिए कहता है इसका आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ भी देखिए पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ से काम करेंगे। पहले इन दोनों का भाग दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद भाई आपको आ जाएगा 8 और यहाँ गुना कीजिएगा। 5 गुना 4 हो गया 20, 20 में 5 गुना 4 हो गया 20, 20 8 28। यानी जो इसको इस पूरा डाटा को सोल्व करने के बाद यहाँ देखिए 2 दूना 4 2, 4 दूना 8 और 5 के 20 28। यानी दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये हुआ, इस सभी को सॉल्व किए हैं तो हमको आ गया 28। 28 लिख दिए। उसके बाद यहाँ भाग के चिन्ह है तो भाग के चिन्ह दे दिए और लिखा है 5 गुना 4 20, तो 20 हम लिख दिए हैं। 5 गुना 4 20 कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले इसको आप इसको लिख सकते हैं 20 बटा कितना 28 लिख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 3 से गुना करना है ना, ये 3 है भाई, 3 है यहाँ पर, 3 है तो 3 से गुना कीजिए, फिर 4 से भी गुना कीजिए। हाँ 4 से गुना भाग दीजिएगा, 4 7 28 यानी 20 या 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 7, ये 60 बटे 7। इसको सोल्व करने के बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ 6 है, भागा के चिन्ह कितना होगा, ई 60 बटे 7 आ जाएगा भाग के चिन्ह पर। यहाँ है ना भागा के चिन्ह। ठीक है,
देखिए इसको कैसे करेंगे, 6 है, भागा हट गया तो गुना सट गया, भागा हटा गुना सटा, भागा हटा गुना सटा, नीचे वाला ऊपर, 7 ऊपर में 60 नीचा में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 6 6 कट गया यानी 7/10। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ध्यान से देखिए, कहने का ये मतलब ये भी सवाल है, कहता है इसका आंसर क्या होगा। कितना नंबर है, 19 नंबर सवाल पर हम बात करेंगे। 19 नंबर सवाल है, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखिए भाई, पहले का की काम है तो पहले का करेंगे, पहले का की काम है ना, का ऑफ है तो का। 4 या 12, अगर 6 में 12 से भाग दीजिएगा, यानी 6 में अगर 12 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 6 ना 12, 1/2। कितना होगा, 1/2। इसको सोल्व करने के बाद भाई आपको आ जाएगा 1/2। और यहाँ देखिए प्लस के चिन्ह है ना यहाँ पर, तो प्लस के चिन्ह दीजिए। फिर देखिए 3 में से 4 जाएगा यानी -1, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, -1। -1 को 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा -2, और यहाँ भाग दीजिएगा, यहाँ भाग होगा तो -3 हो जाएगा 2। हाँ, उसके बाद देखिए इस पहले आप क्या करिए, 24 या 72 है ना, यहाँ पर 24 या 72, 4 या 12, 12 में आप 72 से भाग दीजिए, 12 छाक 72, 1/6। इसको सोल्व करने के बाद हमको आया 1/6, ये माइनस है तो माइनस कर दिए। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम इन सभी का, चलिए इसका एलसीएम आ गया 6, 6 6, 2 तिया, तो ये 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 6 दूना यहाँ होगा 12, और 2 तिया यानी प्लस का 3 हो गया, 12 में से लिया तो 9, -9 -9 18, 18 में से गया तो 17, 17 बट्टे -17/6 है, 6 दूना 12, 5 17, 6 तिया 18, 12 5 17। ये लगता है कहीं मिस्टेक हो गया, देखिए दोबारा फिर से बताते हैं। यहाँ देखिए भाई, आप दोबारा फिर से बनाते थे इस सवाल को। देखो 3 गुना 4 कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3 गुना 4 तब 12 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, पहले ध्यान से देखिए, 3 गुना 4 हम लिख दिए। अच्छा, उसके बाद देखिए आप इन दोनों को पहले गुना, यहाँ पर जो रख रहे हैं, तो 24 या कितना हो गया 72, इन दोनों गुना होगा और भाग में, तो भाग कर दीजिए 3 गुना 24। क्यों, क्योंकि दोनों है भाग, तो भाग लिख दिए, 3 गुना 24 लिख दिए। फिर माइनस कीजिए, 3 है तो 3, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3, ये भाग है ना, भाग है यहाँ पर 2, तो बट्टा में 2 दे दीजिए। फिर देखिए आप इन दोनों का अंतर कीजिएगा तो -1 होगा, तो कोष्ठ में दीजिए -1। फिर गुना के चिन्ह है 2, तो 2 दे दिए प्लस। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए कितना, 4 या 12, 12 में 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई आपको, 1/2। चलिए उसी तरह से आप क्या कीजिए, इसको काटिएगा, ये 3 3 कट गया, 4 छाक 24 कट गया। जब इसको काटिएगा तो आपको आएगा भाई यहाँ पर 1/6। फिर यहाँ प्लस होगा, काहे, ई माइनस में और यही माइनस में 1 है, 1 से गुना कीजिए कोई बात नहीं, 3/2 में, लेकिन माइनस माइनस प्लस 3/2। और उसके बाद देखिए भाई, तीन बट्टा दो है, हाँ यहाँ पर देखिए फिर हो जाएगा कितना, 1/2। इसको सोल्व कीजिए तो भाई यहाँ पर 3/3 दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही आंसर।
चलिए हम उसी प्रकार से चलते हैं अगले सवाल पर। 20 नंबर भी सवाल है। ये सवाल है भाई, इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे ध्यान से। पहले क्या कीजिए आप यहाँ पर देखिए, पहले छोटी कोष्ठी है ना, इसका काम करेंगे। तो 3 से भाग देंगे इसमें, 3 × 5 = 15, 1/5 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/5, 3 × 5 = 15 गुना 6 में से 5 गया तो 1, 1 × 4 तो 4 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा ना, 4 × 1 4, यानी 4/5। इन दोनों को गुना कीजिए तो हमको यहाँ तक में आ चुका है कितना, 4/5। लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लगाएंगे, यानी 12 - 4/5। उसी प्रकार से देखिए 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 60 से 4 चला गया, कितना हुआ, 56, 56/5। हम देखिए भाई 12 तक ले लिए थे, 12 तक हमको लेने के बाद हमको कितना आया, 56/5 आ चुका है। 56/5 हम ये जानते हैं, 56/5 आया है। तो हम देखिए यहाँ तक हम सब सवाल को सोल्व किए तो 56/5 आ चुका था। आप देखिए यहाँ गुना है तो 4 गुना करेंगे, फिर प्लस ये 4 है तो 4 जोड़िएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 6 × 68 - हाँ, आप इसका सोल्व करके आप बताइए आंसर में क्या होगा भाई। इसका आंसर कमेंट में आप बताइए। ठीक है भाई, आप इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। चलते हैं इसी तरह से, ये भी सवाल उसी टाइप का है भाई, जितना बता दिए वही नियम है, लेकिन बार बार करना पड़ता है, प्रैक्टिस के आधार पर है। 21 नंबर उसी टाइप का है, बना सकते हैं। और 22 नंबर भी सवाल उसी टाइप का है, देख लीजिए। चलिए आप 23 नंबर देख लेते हैं सवाल, सब उसी टाइप का सवाल है भाई। 23, 24 भी उसी टाइप का है। नहीं, 24 बता देते हैं, देखते हैं कितना सवाल है। 24 है, ये सवाल देख लीजिए, लास्ट ईयर सवाल है। चलिए ध्यान से देखिए, इस सवाल को हम बनाएंगे, इसका आंसर क्या होगा। पहले आप इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए। 24 नंबर सवाल, 13 × 6 कितना होता है, 78। कितना होता है भाई, 78। यहाँ देखिए 17 है तो 17 लिखिए, और इस है ना, इसको भाग दीजिएगा 4.5, यानी 45 समझिए, ये समझिए पॉइंट नहीं है, इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस 13 × 6 = 78, 0.78 प्लस 0.4 है। इसको जोड़िए। फिर कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, हाँ, ये इसको इस दोनों के एक में जोड़िएगा, इन दोनों को एक में जोड़िए, प्लस प्लस है तो जोड़िए, और कितना हो गया, ये है माइनस में, ये हमको घटाना पड़ेगा, ये है प्लस में। भाई हम जोड़ते हैं, यहाँ ध्यान देखिए, 0.78 और 0.4 को जोड़ेंगे तो 8 के 8, 7 4 11 के 1 हासिल 1 इधर दे दिए, 1.18। 1.18 में किसको जोड़ेंगे, आप इस 17 को, ये भी प्लस में है, 17 × 1 = 18, 18.18 हुआ। अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, 0.5, 0.5 घटाएंगे, माइनस करेंगे, 8 के 8 रहेगा, 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और ये 7 है, यानी 17.68 इसका दोस्तों सही आंसर है, ऑप्शन ए। पहले हम इस दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस में है, पॉइंट वाला जोड़ दिए, उसके बाद इस संख्या में जोड़ दिए,
जोड़ने के बाद 1.8 आया। पॉइंट हमेशा भाई सामने सामने रहता है। उसके बाद नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होता है भाई आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये जैसे यहाँ जैसे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो इसको 2 अंक कर लीजिए आप, तो हो गया। लास्ट में 0 लगा सकते हैं आप। इसको जोड़िए 0.78 और 0.40, इसको जोड़िएगा तो 8 7 4 11 1.8 ऐसे होता है। इसमें आप इसको 1 में जोड़िए, 17 में जोड़िएगा, 17 1 18 इतना, और फिर ये घटा दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, हो गया भाई। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।